चतुर्वेदी जी, कंगना रनावत को लेके आज बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है, क्या कहेंगे इसके लिए? हु इज कंगना रनौत? कौन है कंगना रनौत? कोई सुप्रीम कोर्ट है? देश की एजेंसी है, देश की एजेंसी है। प्रमाण पत्र कौन देगा? अगर वो कहती है कि 1947 भीख में आज़ादी मिली, वो कौन है? प्रमाण पत्र देने वाली? प्रमाण पत्र देगा सुप्रीम कोर्ट देगा, एजेंसियाँ देगी, सरकार। वो कौन है? कौन लोग हैं ऐसे लोग जो भारत टुकड़े गैंग कहते हैं? देखिए, ये पद्मश्री पुरस्कार तो भीख में मिल सकता है, लेकिन आज़ादी भीख में नहीं मिलती। अगर जिस देश का राजा ही चरित्रहीन हो, वहाँ पे तवायफों के कोठे ही गुलजार होंगे। समझ रहे हैं ना? ये हमने पढ़ा था। और सेना में रहे हैं जी, कहीं ना कहीं जिन देशभक्तों ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है, उन पर भी उंगली उठ रही है। जी, मैं आज आहत हूँ। जिस तरह तिरंगे का अपमान किया गया, भगवा को बताया गया है कि अब हम तिरंगे के लिए 31 साल सरहद गुजारे का यही था। स्वतंत्रता सेनानियों ने, महापुरुषों ने एक लड़ाइयाँ लड़ी, यहाँ पर अपने प्राणों की आहुति दी। चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह खां, ऐसे लोग, विवेकानंद, जो भी ऐसे लोग थे, गांधी जी। क्या था ये बताइए मुझे? उनके ऊपर उंगली उठाना कि मुझे 2014 में आज़ादी मिली, वो क्या थी? तो कहने का ये मतलब है कि निश्चित रूप से ये बेहुदापन और निश्चित घटिया बयान है, और ये सुल्फा पी कर दिया गया। निश्चित रूप से आप उनका पुराने परिवेश में जाइए, उनका बहुत ज़्यादा चरित्र अच्छा नहीं रहा है। भारतीय सभ्यता संस्कृति के हिसाब से जो राम राज की दावे दम भरती हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का, लेकिन ऐसे लोगों को पुरस्कार मिलना निश्चित रूप से एक संदेह खड़ा करता है कि कैसे लोग। मैं बोलता हूँ पुनः जो कंगना रनौत, भाई सोनू सूद क्यों नहीं? सोनू सूद में क्या दिक्कत है बताइए मुझे? एक साफ सुथरा चरित्र, ऐसे लोगों का चरित्र होता है जो समाज के प्रेरणा स्रोत होते हैं। पता है कंगना रनौत किधर से प्रेरणा स्रोत है? वो क्यों ऐसे लोग पद्मश्री क्यों? पद्मश्री पर ही सवाल खड़ा हो गया। तो ऐसे लोग पद्मश्री बांटे जाएंगे, कल सनी लियोनी जी भी कहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। पूछा क्यों है? रानी लक्ष्मीबाई जैसी हिट मूवी तो दी है ना जी। करेक्टर की बात, वो अभिनेत्री हो सकती हैं, लेकिन किसी की रानी लक्ष्मीबाई नहीं हो सकती। वो रानी लक्ष्मीबाई नहीं हो सकती। उन्होंने जिस तरह से उनका करेक्टर प्रूव कर रहा है, जिस तरह से उन्होंने रेव पार्टी में, ड्रग्स पार्टी में लिप्त पाई, उनका ट्विटर तक ब्लॉक किया गया, असामरिक तत्वों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ऐसे लोगों को पद्मश्री क्यों? हम कह रहे हो तो चलो कमेंट किया, ऐसे लोग पद्मश्री क्यों? मैं पूछा हूँ, सरकार ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही है जो समाज को तोड़ने, नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से निंदनीय, बहुत ज़्यादा दुखी वाली बात है। की बात करती हैं। राष्ट्रवाद ऐसा होता है, ड्रग्स पार्टी और रेव पार्टी नहीं, तो बात करने से क्या होता है? चरित्र होना चाहिए ना, आदमी का चरित्र। ऐसे लोगों को चरित्र लोगों को दिया जाता है पद्मश्री हो, भारत रत्न, तो जो उनका चरित्र होता है। चरित्र देख के, ऐसे नहीं कि आप एक में कर लिया, आपके पीछे सजा, आपका मुजरिम है। तो कहने का मतलब है कि उनका जल्द से जल्द पर कार्रवाई हो, FIR लॉन्च हो, और उनसे पुरस्कार पद्मश्री यथाशीघ्र वापस ले, क्योंकि भारत में जो है लोगों के दिलों पर असर पहुँच रहा है, दुखी है लोग, आहत हैं। बिल्कुल। इससे पहले भी उन्होंने कई बार आप किसानों को भी जो है हिदायतें दी हैं। जी, हमेशा खालिस्तानी आतंकवादी तक कही है। क्या ऐसा होता है? किसी लोकतंत्र में ऐसा होता है बताइए? किसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने 11 दौर की वार्ता करी, इसी सरकार ने करी, कैसे उन्होंने कह दिया? कैसे ऐसे लोगों को क्या मानक रहा कि जो है पद्मश्री दिया गया? क्या मानक रहा? वो आतंकवादी, खालिस्तानी हमें लिखते हैं, ट्विटर ब्लॉक होता है, रेव पार्टी में जाती है, ड्रग्स पार्टी में जाती है। बताइए मुझे, तो कैसे, किस मानकों के आधार पर उनको, जबकि आप फिल्में हिट दें, लेकिन चरित्र भी आपको उत्तम होना चाहिए? बताइए मुझे। तो इसकी अब परिप्रेक्ष्य सोनू सूद का है। सोनू सूद ने जिस कोरोना काल में बढ़ चढ़ के सामाजिक कार्यों में काम किया, वो सराहनीय है। अगर उनको मिलता है, हम बहुत खुश होते। ऐसे लोगों को अब बताइए, ऐसे बहुत से लोग होंगे। नटवल जी का 2014 से देश आज़ाद हुआ, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये हमारे जो क्रांतिकारी हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, शहीद जितने भी लोग हैं, सबका अपमान किया है कंगना रनौत ने, और इसको माफ़ी मांगनी चाहिए इस चीज़ के लिए, और जो पद्मश्री अवार्ड है ये वापस करना चाहिए। क्या लगता है कि उन्होंने अपनी मर्जी से कहा या किसी ने कहलवाया उनसे? देखिए, ये सारे के सारे लोग जितने भी बीजेपी पार्टी के अंदर शामिल हैं, ये संवैधानिक जो दायरा है उससे बाहर जाके सारे काम करते हैं, और ये एक गैंग है, गुंडों का गैंग है ये। इसमें सारे के सारे ये फ्री हैं, इनके ऊपर कोई कानून काम नहीं करता। तो ये जैसा इनके मुंह में विचार आते हैं, दिमाग में विचार आते हैं, ऐसा बोल देते हैं। लेकिन जनता समाज का आईना है, जनता जवाब देगी। सोशल मीडिया के ऊपर इनकी जो किरकिरी हो रही है लगातार, आए दिन हम देख रहे हैं, वो लगातार इनकी हार का भी कारण बनेगी और इनके पतन का भी कारण बनेगी। बीजेपी अभी भी पीठ थपथपा रही है कंगना रनौत की, क्या कहेंगे इस पर आप? जी, वो तो अपने परिवार के सदस्य इन्होंने माना हुआ है उसको, तो ये तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन अभी ज़्यादा
कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि ये सरकार मानने वाली नहीं है। ये लोग बहुत प्लानिंग के हिसाब से आए हैं, कोई छोटी मोटी प्लानिंग नहीं थी इनकी सत्ता में आने की, बहुत बड़ा ये षड्यंत्र था और जनता इसका जवाब वहीं देगी। सोनू सूद जैसे समाज सेवी जो कि कोरोना महामारी जैसी समय में उन्होंने बहुत सेवा की जनता की, उनके घर छापा पड़ते हैं, उनको वो दबाव पड़ता है, तमाम परेशान किया जाता है, वहीं कंगना रनौत को जो है सम्मान मिलता है। जी बिल्कुल, इससे समाज देख रहा है इससे क्या असर गया है, क्या मैसेज जाता है। जो समाज के अंदर लोग सहायता करने वाले लोग हैं वो भी इससे पीछे कदम हटाएंगे इस जिस तरीके से बीजेपी ने कार्रवाई की है, और जो गलत लोग हैं वो आगे आएंगे। जैसे कंगना रनौत को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, इससे तो यही जाहिर होता है कि समाज के अंदर जो गलत लोग हैं वो आगे आए, अंग प्रदर्शन करें और अवार्ड ले जाएं। तो आखिर क्या मैसेज आखिरी देंगे आप? बदल डालो इस तालाब के पानी को, एक कमल के फूल मुरझाने लगे हैं, एक कैसे कैसे मंजर आने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कंगना रनौत जैसे लोगों से कह कर के चिल्लाने लगे हैं। आज देश समाज को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, नफरत बोया जा रहा है। इस जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने, जो हमारे शहीदों ने एक सपना देखा था, उस सपने को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वोट बैंक तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है, ओछे लोगों को बंदूक रख के कंधे पर फायर किया जा रहा है। सावधान होइए, किसान आंदोलन से जुड़िए, किसानों के साथ रहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लड़ाई है, बिल्कुल ये नस्तो नाबूद कर देगी, दूध का दूध पानी का पानी अलग कर देगी। जय हिंद, जय भारत।